आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पुरुमीद मुश्तरी मोहताज ज़ुहल के साथ एक मुरब्बा 90 डिग्री का जाविया बनाएगा जो अंदरूनी तनाज़ा का बाइस बन सकता है। इस सफ़बंदी के आलमी माशी नमू पर मुज़मरात हो सकते हैं। उग्रची ये पहलू 24 दिसंबर को बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, लेकिन इसके असरात इससे कई हफ्ते पहले और बाद में महसूस किए जा सकते हैं। इस हफ्ते इसका असर उरूज पर है। ये तनाव मुश्तरी की मुतज़ाद तवानाइयों से पैदा होता है जो तौसी और रिजायत की हौसला अफजाई करता है, और ज़ुहल जो कि एहतियात और पाबंदी की अलामत है। ज़ुहल अक्सर इक्तिसादी ढांचे की अलामत है, जबकि मुश्तरी खुशहाली की नुमाइंदगी करता है। यह मुतहर्रिक तरक्की की ख्वाहिश पैदा करता है। इस सूरती हाल को आगे बढ़ाने के लिए पुख्तगी, सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है, जबकि सख्त मेहनत और तवज्जो जिसकी नुमाइंदगी ज़ुहल के ज़रिया की जाती है तरक्की और तौसी का बाइस बन सकती है। जैसा कि मुश्तरी ने इशारा किया है, तवील मुद्दती कामयाबी के लिए अपने अहदाफ को दोबारा तरतीब देना ज़रूरी है। ज़ुहल का असर पायदारी की अहमियत पर जोर देता है, जबकि मुश्तरी कामयाबी के इम्कानात को नुमायां करता है। मजीद बरह ये नोट करना ज़रूरी है कि मरीख इस वक्त पीछे हट रहा है। इस मरहले का आगाज़ 6 दिसंबर को हुआ था और ये 30 फरवरी तक जारी रहेगा। मरीख अज़ाइम और जारहियत की अलामत है, लेकिन इसके पीछे हटने वाली मुद्दत के दौरान कामों को पूरा करने के लिए नुमायां तौर पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये मुद्दत चिड़चिड़ापन, झगड़ालू, अमायूस होने के रुझान का बाइस भी बन सकता है। जहां मुश्तरी मुसलसल तरक्की की हौसला अफजाई करता है, ज़ुहल सब्र, मेहनत और इस्तिकामत की अहमियत पर जोर देता है। उन खुसूसियात के साथ तवील मुद्दती कामयाबी का हुसूल मुमकिन है। इस हफ्ते अहम बसरतें सामने आ सकती है। ताहम मरीख के पीछे हटने के दौरान जो फरवरी के आखिर तक रहेगा, खास तौर पर सब्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद ये हफ्ता आपके लिए एक अहम मोड़ पेश कर रहा है। यह मुंतकली का वक्त है जो आपकी जिंदगी के बाज़ मराहिल के इख्तिताम से निशान जद होता है, जो नए आगाज की राह हमवार करता है। जाने देने का यह अमल न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि कार्मिक कुव्वतों से भी मुतासिर नजर आता है। आप में से कुछ माजी के तजुर्बात से सीखने में नाकामी का शिकार हो सकते हैं, जो खुद तनकीद अदम फैसला के तौर पर जाहिर हो सकता है। ताहम इस मुद्दत के दौरान बेदारी और खुद की अक्कासी का एहसास भी उभरता है, जो आपको अपने हकीकी मकसद की तलाश में आमादा करता है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को जिम्मेदारियों से मगलूब पा सकते हैं, फिर भी यह हफ्ता बाज बूझे के खात्मे का इशारा भी देता है। आप मुताद्दिद वादों के दरमियान फंसे हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसे अहम फैसलों का सामना कर सकते हैं जिन पर मुहतात गौर और फिक्र की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए इसमें आमदनी का सानवी जरिया तलाश करना, आपके बुनियादी काम के साथ साथ किसी साइड प्रोजेक्ट में मशगूल होना शामिल हो सकता है। किसी भी गैर हल शुदा मसाइल को हल करना ज़रूरी है जो ताख़ीर अदम इस्तेहकाम के एहसासात का सबब बन सकते हैं। जैसा कि आप उन इंतखाबों पर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में शिफायाबी और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहकाम के क़याम के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद बरह आप में से कुछ को सफ़र के मौक़े मिल सकते हैं, और ये बात काबिल गौर है कि आपकी ज़िंदगी में ख़वातीन की तरफ से ताउन इस हफ्ते फ़ायदेमंद साबित होगा। ताहम होशियार रहें अगर आप किसी की तरफ से सुकून फराहम करने की कोशिशों से मगलूब महसूस करते हैं। अपनी विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि आप इस हफ्ते खास तौर पर हसास हैं, और अपने आसपास मौजूद शिफा बख्श तवानाइयों को गिले लगाएं। मेरा मुशाहिदा है कि कुछ लोग शर्मिंदगी अपने आप को बरकरार रखने के रुझान का मुजाहरा कर सकते हैं। ताहम ये इज्तिमा खुशी, मोहब्बत और हिमायत से भरी हुई कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि खुशी एक इंतखाब है, और मैं समझती हूँ कि ये मुस्बत तवानाई आपको घेरे हुए है। इस वक्त आपके जज्बात में इजाफा हो सकता है और गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया जाता है। तब्दीली उफ़ुक़ पर है और ऐसा लगता है कि यह मुक़द्दर है, क्योंकि किस्मत आपके हालात में किरदार अदा कर रही है। आप अपने आप को किसी हद तक परेशान, बेचैन महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपकी ज़िंदगी में नाकाबिल एतमाद अफराद की वजह से।
बहरहाल मुहिम जोई और तब्दीली का एहसास उभर रहा है। इसके साथ खुशी और नई शुरुआत में इजाफा हो रहा है। आप में से कुछ एक नए रूहानी ग्रुप, क्लब या तंजीम में शामिल होने पर गौर कर रहे होंगे, जो आपको ज्यादा मावरा हुए और खुश मिजाज अफराद से मुतारफ करवा सकता है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि आप कर्मा से मुताल्लिक मसाइल को नेविगेट कर रहे हैं, जिसमें सबब और असर का उसूल शामिल है। एहतियात के साथ फैसला साजी से रुजू करना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी का इंतखाब अफसोस का बाइस बन सकता है। आप में से कुछ को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल से बच गए हो। किसी भी लता मनफी आदत को ज़हन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दोबारा लगने का खतरा होगा। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स सूरती हाल से चिमटे हुए हों जो नागुज़ीर नतीजे पर पहुंच रहा हो और खौफ जाहिर हो रहा हो। सरकारी नौयत के मामलात भी हो सकते हैं, जैसे कि कानूनी मसाइल, जिनके लिए सब्र की जरूरत होती है, क्योंकि जल्दी करना नागवार नताइज का बाइस बन सकता है। यह मुमकिन है कि आप थकावट महसूस कर रहे हों, और मैं महसूस कर रही हूं कि कुछ मुस्तकिल अलविदा उफुक पर हैं, जो कुछ रिश्तों को तोड़ने की जरूरत की निशानदेही करते हैं। आपके आसपास एक अहम तवानाई का एहसास है, जो कुछ अफराद के लिए तलाक के मुतरादिफ एक सरकारी नतीजा की निशानदेही कर सकता है। आप बिलाशुबा मुख्तलिफ अंजाम को पहुंच रहे हैं। बुर्ज असद, यह हफ्ता खास तौर पर काबिल जिक्र है, क्योंकि ये एक तब्दीली की तवानाई को जाहिर करता है। तब्दीली की हवाएं बिलाशुबा मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या आप इसे कबूल करेंगे, आज की मुजाहमत करेंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप खुद को उन तब्दीलियों से मगलूब पा सकते हैं। लिहाजा उफ़ुक़ पर होने वाली नुमायां तब्दीलियों के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए इनकलाबी दूर है पीर से जुमा तक का टाइम फ्रेम गहरे जज्बाती तजुर्बात पेश करता है, जो ताल्लुकात को गहरा कर सकता है। अपने आप को नुकसानदेह आदत, जुनून और जज्बाती इन्हिसार से निजात दिलाने का ये एक मुनासिब लम्हा है। आप अपने साथी, खानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक के बुलंद एहसास से लुत्फ अंदोज होते हुए एक मजबूत अंदरूनी तवाज़ुन पर इन्हिसार कर सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान किसी नए शख्स का सामना करना गहरा कार्मिक महसूस करा सकता है और जिंदगी में अहम तब्दीलियां ला सकता है। हफ्ता और इतवार को गैर मुतवक्के जज्बात, वाक़यात, रुमानवी ताल्लुकात के इस्तेहकाम को चैलेंज कर सकते हैं। आज़ादी और जोश की बढ़ती हुई ख्वाहिश किसी साथी के साथ आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है या खलफिशार का बाइस बन सकती है। इसके बावजूद एक सेहतमंद ताल्लुकात में बड़ी हंगामा आराई का इम्कान नहीं है, खास तौर पर अगर आपका साथी खिले ज़हन का हो। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को दिलचस्प गैर रिवायती अफराद की तरफ राग़िब महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह मशवरा दिया जाता है कि एहतियात बरतें और किसी ऐसे शख्स के साथ खतरा मोल लेने से ग्रेज करें जिसके पस मंजर से आप नावाकिफ हों। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ उलझनों का शिकार हो सकते हैं या किसी खास मामले से मुतालिक जवाबात तलाश कर रहे हैं। ताहम एक ईपीफैनी उफुक पर है जो आपको मतलूबा वजाहत का वदा करती है। मजीद बरह हल्के डिप्रेशन के एहसासात मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ हालात के बारे में कबूलियत का एहसास पैदा होता है जिनसे आप निमट रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बुर्ज सरतान या किसी और आबी बुर्ज वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये तवानाई नुमाया है। आपको अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए खुद को एडजस्टमेंट या कुर्बानियां देने की जरूरत महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपके दिमाग पर भारी ख्यालात हों, लेकिन फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आप गौर और फिक्र के दौर में हैं, जो आपको किसी हद तक मुनक़ते आला ताल्लुक महसूस करा सकता है, मुमकिना तौर पर बोर भी हो सकता है। ज्यादा मुस्बत नोट पर एक इनकलाबी ख्याल उभर सकता है जो आपको एक नए मंसूबे या प्रोजेक्ट पर जाने की तरगीब देता है, जो आपको पुरजोश करता है। एक पैगाम पहुंच सकता है जो खुशी लाता है, ये जाहिर करता है कि खुशी और ख्वाहिश की तकमील पहुंच में है। आप काबिल जिक्र कामयाबी के साथ मुतअद्दिद ख्वाहिशात का तजर्बा कर सकते हैं। मजीद बरह सच्चाइयों से पर्दा उठाया जाएगा जो आपको मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए जरूरी वजाहत फराहम करेगा। हो सकता है आप में से कुछ इब्तिदाई इक़दामात करने या ऐसे फैसले करने की तैयारी कर रहे हों जिनमें किसी हद तक खतरा हो। ताहम ये यकीनी बनाना जरूरी है कि आपकी मंसूबा बंदी दुरुस्त है, क्योंकि हालात का ज्यादा तज्जिया करने या बेसब्री महसूस करने का इम्कान है। ये एहतियात इस जायचे में मौजूद वाहिद इंतबाह है।
ऐसा मालूम होता है कि आपका सामना खास तौर पर एक जिद करने वाले फर्द से हो सकता है, मुमकिना तौर पर वालिद की शख्सियत जो किसी हद तक सख्ती का मुजाहरा करता है। नज़्म व ज़ब्त की कमी के इशारे मिलते हैं जो आपके आसपास के किसी गैर मुनज़्ज़म शख्स की मौजूदगी का मशवरा देते हैं, जो बाज़ हालात पर कंट्रोल खोने का एहसास पैदा कर सकता है। यह माहौल कुछ इंतशार महसूस करा सकता है। मज़ीद बरह इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द एक हिफाजती तवानाई मौजूद है जो आपकी ज़ाती ताकत पर दोबारा दावा करने का इशारा देती है। कुछ लोगों के लिए किसी बासर आला हुक्काम से मुंसलिक शख्स की तरफ से मुवासलत की तवक्को हो सकती है, हालांकि इस अमल में सब्र की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि पेशरफ्त बतदरीज होने का इम्कान है। तवानाई से पता चलता है कि आपको तनाज़ात और इख्तिलाफ राय पर जाने की ज़रूरत होगी, लेकिन इस सूरती हाल का एक फ़ायदामंद पहलू भी है जिसकी खुसूसियत तजदीद और शिफा है। अपने आप पर एतमाद पैदा करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं या किसी ऐसे मशगले को आगे बढ़ा रहे हैं जिसने आपकी दिलचस्पी को बढ़ावा दिया हो। ये उम्मीद की तवानाई से भरा हुआ वक्त है, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप एक नए मामूल के मुताबिक काम कर रहे हों जो उसके अपने चैलेंजों का एक मजमुआ लाता है। यहाँ एक अहम पैगाम आजिज़ी की अहमियत पर जोर देता है। सब्र और तहम्मुल आपको इस मदद की तरफ ले जा सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आजिज़ी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कमज़ोरी की अलामत नहीं है बल्कि अना की रिहाई है। इस हफ्ते एतदाल और तवाज़ुन की कोशिश करें क्योंकि ये खुसूसियात आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हम आहंगी को फ़रोग़ देंगी। पीर और मंगल के दौरान आपको जमूद का एहसास हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ पाबंदियां और चैलेंजेस आपकी तरक्की और इत्मीनान की सलाहियत में रुकावट हैं। एहतियात और सब्र का मुजाहरा करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा काम लिया है। ये मुद्दत आपकी समत का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा करती है। अगर आप अपने आप को अपने सच्चे रास्ते से हटते हुए पाते हैं तो हालात आपकी रहनुमाई करेंगे। इस वक्त नए मंसूबे शुरू करना मुनासिब नहीं हो सकता। इसके बजाय अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम और महफूज बनाने पर तवज्जो दें। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद पसंदी मायूसी का बाइस बन सकती है। बुध से इतवार तक आपको मुस्बतीत और एतमाद में इजाफे का इम्कान है। यहाँ तक कि अगर आप कुदरती तौर पर मजबूत और सुबुकदोश होने वाले रवैये के मालिक हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा शिद्दत और इख्तियार के साथ इजहार कर सकेंगे। आपकी पहल और जोश एक नई शुरुआत की सहूलत फराहम कर सकता है। आप तमाम मामलात और रवाबित को फैसला कुन और दियानतदारी के साथ देखेंगे। इस अरसे के दौरान अपने जो अहदाफ करारदादें और शिराकतें कायम की वो कामयाबी के लिए तैयार हैं और दूसरे लोग आपकी मुस्तनद खुदी के लिए आपकी तारीफ और एहतराम करेंगे। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आपके आसपास की तवानाई खास तौर पर पुरुमीद है, रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए। आप में से बहुत से लोग अपने आप को दुआ में मशगूल इस बात करने और उम्मीद अफजा ख्यालात में मशगूल पा सकते हैं। एक एहसास है कि आपकी कुछ दुआओं का जवाब मिल सकता है जिससे ख्वाहिश की तकमील होती है, हालांकि इसके लिए कुछ सब्र की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम मोहतात रहें क्योंकि आपके माहौल में उलझन पैदा हो सकती है, क्योंकि हर एक के दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं हो सकते। आपका सामना एक ऐसे फर्द से हो सकता है जो धोखेबाज हो और आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लैकमेल के तौर पर जाहिर हो सकता है जहां कोई आप पर फायदा उठाता है। मजीद बर्म बोहतान के इशारे हैं जो ये बताते हैं कि हो सकता है कोई आपके बारे में बुरा कह रहा हो। ऐसा लगता है कि आपके दरमियान एक दोहरी शख्सियत वाला फर्द है और हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो आपके अमाल को करीब से देखता हो। उग्रची हीरा फेरी के अनासिर हैं जिनसे होशियार रहना चाहिए। हफ्ता उम्मीद और ख्वाहिश की तकमील के इम्कानात का एहसास भी लाता है। थोड़ी देर सब्र करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि आप अपने मकासद हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ बाज़ फैसलों के सिलसिले में हिचकिचाहट या इज्तिनाब का एहसास महसूस कर सकते हैं और जबकि कुर्बानियां ज़रूरी हो सकती हैं, अपने विजदान पर भरोसा करें। वाज़े वक्त आ जाएगा। आपको मालूम हो सकता है कि कोई चीज़ आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा वज़न रखती है, लेकिन हो सकता है इस पर फौरी तवज्जो ना दी जाए।
ये हफ्ता तस्फिया और गुफ्त और शनीद के लिए साजगार है और ये तख्लीकी इजहार के बेहतरीन मौके पेश करता है, खास तौर पर मुसन्निफीन, अदीबों और सहाफ़ियों के लिए। हो सकता है कि आप अपने आप को एक अहम तहरीर का इख्तिताम करते हुए महसूस करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता माली आज़ादी, ज़ाती कामयाबी और तकमील के एहसास का वदा रखता है। कुछ अफराद के लिए मादी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद है, ताहम चंद एक को मामूली माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए इजाफी सब्र की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद एक तब्दीली है जो एक चैलेंजिंग मालियाती दौर के इख्तिताम को जाहिर करती है, जिससे ज़्यादा इस्तेहकाम होता है। यह हफ्ता कर्जों के हुसूल और मालियाती जिम्मेदारियों को हल करने के साथ साथ मुआहदे के मुज़ाकरात में मशगूल होने के लिए साजगार दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए इसमें तस्फिया सेटलमेंट्स शामिल हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर तलाक कानूनी मामलात से मुताल्लिक है, जो मुआहदों पर दस्तखत करने के इम्कान की तजवीज़ करते हैं। मज़ीद बरह अहम इंतखाब और पुरकशिश मकामात के साथ शिराकतदारी और रोमानवी ताल्लुकात पर जोर दिया जाता है। रोमानवी शिराकतदारों के इंतखाब में एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि उलझन अनाकिस इंतखाब हो सकता है। कुछ अफराद खुद को कानूनी पेशावर अफराद का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, जो उनके हालात को मुतासिर कर सकते हैं। मज़ीद बरह ज़चगी के मामलात बाज़ अफराद के लिए तवज्जो में आ सकते हैं, मुमकिना तौर पर बच्चों से मुताल्लिक चैलेंजेस या समझी जाने वाली गफलत की वजह से बच्चों की हिफाजती खिदमात से मुताल्लिक खदशात की निशानदेही करते हैं। ये तवानाई मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हो सकती है। उन चैलेंजों के बावजूद इस हफ्ते कसरत का माहौल आपको घेरे हुए है और नई शुरुआत खास तौर पर आपके घर से मुताल्लिक उफ़ुक़ पर है। इस दौरान अपनी सेहत को तरजीह देना भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना, अपनी खुराक की निगरानी करना और मुनासिब ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। आराम करना याद रखें और अपने आप को ज़्यादा करने से ग्रेज़ करें, क्योंकि आपकी ताकत की तामीर बहुत ज़रूरी है। इस माहौल का एक पहलू है जो आपकी ताकत और मजमूई सेहत को बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकता है, जैसा कि ये खुद की देखभाल से मुताल्लिक है। पीर से जुमा तक का दौरानिया उम्मीद परस्ती, बसीरत और आगे सोचने वाली जहनियत की लहर लाता है। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और तसव्वुर करने के लिए ये एक मौजू लम्हा है। आपको दोस्ती बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग आपको ज्यादा काबिल रसाई और मिलनसार समझते हैं। आपकी बातचीत को सिफारतकारी और तदबीर से खुसूसियत दी जाएगी, जो इसे बातचीत, मुज़ाकरात, मुआहदों पर दस्तखत करने और ततीलाता मुहिम जोई का एहतमाम करने के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाएगी। आपकी मजबूत याददाश्त और इल्मी सलाहियतें मुमकिना तौर पर कामयाब मुतालियाती सेशंस और इम्तिहानात में हिस्सा डालेंगी। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार खास तौर पर समाजी और डेटिंग के लिए साजगार है, क्योंकि आप पर सुकून और मिलनसार महसूस करेंगे। अपने जज्बात के बारे में खुला और ईमानदार होना आपके साथी और कुंबा दोनों के साथ आपके ताल्लुकात को बढ़ा सकता है। एक हमदर्द और देखभाल करने वाले फर्द के साथ एक नए रोमानवी ताल्लुक का इम्कान है। जबकि अपने आप को शामिल करना और प्यारों की परवरिश करना पूरा हो जाएगा, आपको सख्त मेहनत के लिए हौसला अफजाई करना मुश्किल हो सकता है। मजीद बरह तनाज़ात, दबाव वाले माहौल खास तौर पर टैक्स लगाने वाले साबित हो सकते हैं, हालांकि अमन और सुकून का एहसास गालिब होने का ज्यादा इम्कान है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब, इस हफ्ते आपको कुछ खुद पर शक और अदम तवाज़ुन का एहसास हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपके गिरदो नवा में इख्तिलाफ और हीरा फेरी है, जो एहतियात की ज़रूरत पर जोर देती है। ताहम आप उन चैलेंजों को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने के लिए अंदरूनी ताकत और बहादुरी के मालिक हैं। मायूसी की तरफ किसी भी रुझान को पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये माजी के फैसलों के बारे में नदामत या मनफी जज्बात का बाइस बन सकता है। आपकी लचक उन मुश्किलात में आपकी रहनुमाई करेगी। मजीद बरह आप अपने आप को किसी बुर्ज असद वाले के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, जो खुद गर्जी या मुतकब्बिराना रवैये का मुजाहरा कर सकता है। सब्र के साथ इस ताल्लुक से रुजू करना मुनासिब है। यह हफ्ता आपकी रोमानवी जिंदगी के बारे में भी सोचने का इशारा दे सकता है, खास तौर पर अगर आप सिंगल हैं और मुमकिना शिराकतदारी पर गौर कर रहे हैं। इस फर्द को समझने में पेचीदगियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से या तो बातचीत का फुकदान होता है या रिश्ता के बारे में तसव्वुर करने का रुझान होता है। मजीद बरह में एक ताकतवर जोड़े को उभरता हुआ महसूस कर रही हूँ, लेकिन ताकत की मुमकिना जुदाओजहद को ज़हन में रखें। एक मुस्बत नोट पर आपके ज़ाती ताल्लुकात में खानदानी हम आहंगी और बॉन्ड्स को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाती है।
आप अपने आप को अपने नुक्ता नज़र और फ़लसफ़े पर गौर करते हुए भी पा सकते हैं जो आपके नुक्ता नज़र में अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकते हैं। मैं इस नुक्ता नज़र को भी तस्लीम करती हूँ। ये वाज़ेह है कि आपके पास एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है और उसकी वजाहत को बरकरार रखना ज़रूरी है। आप मुख्तलिफ हालात में एक सरपरस्त के तौर पर खिदमात अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि आपके आसपास एक मजबूत तवानाई मौजूद है और मामलात को संभालने के लिए एक पुख्ता नुक्ता नज़र के साथ। यह काबिल सिताइश है, खास तौर पर आपकी पेशा वराना कोशिशों में जहां आप तेजी से अपने तरीक़े अपना रहे हैं। उगरचे आपको माजी में दूसरों से मशवरे मिले होंगे, अब आप अपना कोर्स खुद तरतीब दे रहे हैं जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ताहम मैं समझती हूँ कि जज्बाती लगाव आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ हसद के जज्बात से दो चार हो सकते हैं जो कि बुनियादी मसाइल हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे अफराद भी हो सकते हैं जो तो आपसे मुतालबा कर रहे हैं या आपको ऐसा समझते हैं। यह खुद साख्ता पाबंदी वाज़ेह है। यह पहचानना ज़रूरी है कि आपके अलावा कोई आपको रोक नहीं रहा है। ज़्यादा मुस्बत नोट पर मैं आपकी ज़िंदगी में जज्बे की आमद को महसूस करती हूँ। आप ज़्यादा पुरज़्म और खुद एतमादी का शिकार हो रहे हैं जो कि एक हौसला अफजा अलामत है। अपने आप को महदूद न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप नादानिस्ता तौर पर ऐसा कर रहे हैं। आपके माजी के किसी से दोबारा जड़ने का इम्कान है, चाहे वो साबिका ताल्लुक हो या कार्मिक ताल्लुक। मजीद बर ख़ानदान के अरकान के साथ दोबारा मिलाप के मौक़े हो सकते हैं जो ताल्लुक और जश्न के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। सफ़र और मुस्तक़बिल के फ़ैसलों के मंसूबों का भी इम्कान है जो आपको एतमाद के साथ आगे बढ़ने के काबिल बनाएंगे। आप में से कुछ अपने आप को माजी की अक्कासी करते हुए या कुछ तजुर्बात पर कार्रवाई करते हुए पा सकते हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों या हालात को पीछे छोड़ देते हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। बढ़ती हुई जज्बाती ताकत के साथ आप अहम फैसले करने और उम्मीद के साथ मुस्तकबिल को गिले लगाने के लिए तैयार है। यह हफ्ता आपके लिए गौर व फिक्र में से एक मालूम होता है। अपने अमाल और अपनी मतलूबा समत पर अच्छी तरह से गौर करने के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। यह मुद्दत नए इक़दामात को नाफिज करने के लिए ख़ास तौर पर मौजू नहीं है, बल्कि यह हिकमत अमली बनाने, मंसूबे बनाने और दूसरों के अमाल का मुशाहिदा करने के बारे में ज़्यादा अहम है। याद रखें, एक बतदरीज और मुस्तहकम नुक्ता नज़र अक्सर सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होता है। यह तवानाई यकीनी तौर पर आपके लिए मौजूद है। पीर से जुमेरात तक रूहानी कोशिशों से मादी फ़वाइद हासिल होने का इम्कान है। मुस्तैद कोशिश और अमली ज़हनियत के साथ आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान आप एक पुरुमीद नुक्ता नज़र को बरकरार रखते हुए अपनी हुदूद के बारे में बसीरत हासिल करेंगे। मज़ीद बरह आप अपनी ज़िंदगी के वसी तनाजुर में अपने रूहानी मकासद और उनकी मुताबकत के बारे में वाज़े समझ पैदा करेंगे। रूहानी मश्क के ज़रिए हासिल होने वाली हिकमत सब्र और ज़ब्ती नफस को जन्म देगी जो आपको तवील मुद्दती कामयाबी हासिल करने के हक़ में फ़ौरी खुशियों को तर्क करने के काबिल बनाएगी। जुमा से इतवार तक ये मशवरा दिया जाता है कि आप मामूल से ज़्यादा पर ज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार करें जो आपके जज्बात को मुअस्सिर तरीक़े से बयान करने में सहूलत फ़राहम करेगा। आपकी ईमानदारी से आपको दूसरों से इज़्ज़त हासिल होने का इम्कान है और इस पर ज़ोर तर्ज बढ़िए अमल से तनाज़ा को हुआ देने की तवक्को नहीं की जाती है। लिहाजा ये मुद्दत आपके हुकूक की वकालत और अपने प्यारों के दिफा के लिए मौजू है। आप जिनसी रग़बत और जिस्मानी कशिश में इजाफे का तजर्बा भी कर सकते हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।